तो बच्चों आज हम अध्याय संख्या 10 कक्षा 10 की जो काव्य है भारतवर्ष हमारा है हम अध्ययन करेंगे और कविता का जो आशय है वो समझेंगे, सार समझेंगे। भारतवर्ष हमारा है, अध्याय संख्या 11 कक्षा 10। अब क्या पता चलता है हमें शीर्षक से? भारतवर्ष हमारा है। किस विषय में बातें हो रही हैं इस कविता में? भारत। भारत क्या है? देश है। भारतवर्ष भारत देश का नाम है। इसके बच्चों बड़े ही प्रतिष्ठित नाम बहुत सारे हैं, भिन्न भिन्न। जैसा जैसा समय व्यतीत हुआ है लोगों ने इसके नाम में परिवर्तन किया है। कुछ अंदाजा है भारत के कितने नाम हैं? क्या कहते हैं? आपकी जानकारी में है? हाँ, एक साथ बोलोगे तो क्लियर नहीं होगा। भारतवर्ष भारत का नाम है, आर्यव्रत भारत का नाम है, हिंदुस्तान भारत का नाम है। हाँ, इंडिया। अब भारतवर्ष भारत का नाम है। लोगों ने बाद में इसे संक्षेप में भारत कर दिया। भारत क्यों किया? ये राजा भरत की कहानी से संबंधित है। तो अभी हम राजा भरत के बारे में नहीं जानेंगे बल्कि भारत वर्ष के बारे में जानेंगे कि भारतवर्ष की क्या विशेषता है, क्या खासियत है इस भारत देश की। और जो कवि हैं जिन्होंने वर्णन किया है भारत देश की, भारतवर्ष की, उनका नाम है बालकृष्ण शर्मा उर्फ नवीन। संक्षेप में इनका नाम है नवीन और इनका जो पूरा नाम है वो है बालकृष्ण शर्मा। ये इनकी जो है छवि का दृश्य है। थोड़ा सा हम इनका परिचय देखेंगे बालकृष्ण शर्मा का, जिन्होंने तुम्हारे भारत देश का जो है वर्णन किया है अपने शब्दों में, अपने विचारों में, अपनी दृष्टिकोण में। वो भारत को किस तरह से देखते हैं, क्या समझते हैं, सबका अपना अपना नज़रिया है। तुम भी अपने देश को एक बहुत ऊंचे स्थान पे देखते हो और बड़ी खुशी होगी कि अगर कहीं वर्णन करने की आवश्यकता है तो आप वर्णन कर पाओगे। ये बहुत अच्छी बात है, प्रयास करते रहना चाहिए। तो यहाँ बालकृष्ण वर्मा ने भारत की जो है भारतवर्ष का परिचय दिया है अपने इस पाठ के द्वारा, जिसका उन्होंने नाम दिया है भारतवर्ष। तो पहले हम बालकृष्ण शर्मा के बारे में जाने। तो इनका नाम है बच्चों बालकृष्ण शर्मा। संक्षेप में लोग इनको नवीन बुलाते थे। यहाँ दिया इनका उपनाम क्या है? नवीन है। आगे इनका जन्म 8 दिसंबर 1997 ईस्वी है। स्थान कहाँ का है? तो भयाना ग्राम जो है सुजालपुर जिला मध्य प्रदेश के हैं ये। मृत्यु इनकी बच्चों 29 अप्रैल सन 1960 में हुई है। पिता का नाम इनके जमुना दास शर्मा है। भाषा इनकी ब्रज भाषा, खड़ी बोली और संस्कृत है। उपाधि इनको मिली, जो सम्मान मिला वो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। समय 1960 का ही दौर है और रचनाएं इनकी बहुत सारी हैं। यहाँ कुछ नाम दिया है: अपलक, क्वासी, उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा आदि। ये काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम अपनी कविता पे आते हैं जो हमें पढ़ना है और समझना है। तो कविता की पहली पंक्ति में क्या है कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। कवि कहते हैं कि एक साथ करोड़ों करोड़ों लोगों के गले से एक ही आवाज, स्वर में, एक स्वर में, एक धारा के रूप में निकल रही है। करोड़ों करोड़ों कंठों से एक ही आवाज, एक स्वर में निकल रही है। क्या निकल रहा है बच्चों? भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान
हमारा है। एक साथ करोड़ों लोगों के गले से एक ही ध्वनि, एक ही स्वर में एक साथ निकल रही है और किस चीज का जयकारा कर रहे हैं? भारतवर्ष का। बड़े गर्व से कह रहे हैं कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अब बताते हैं इसकी खासियत, इसकी विशेषता कि जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने। भारत की विशेषता बताते, इसकी खासियत क्या है कि जिस दिन रचना करने वाले, सृष्टि की रचना करने वाले के मन में सबसे पहले ये ख्याल आया कि सृष्टि की रचना की जाए, जो है सर्जन किया जाए, ऐसा स्वप्न जागा, तब से ये भारत देश है। दूसरी लाइन, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने। जिस दिन काल बनाए गए, समय बनाया गया, पृथ्वी आसमान दो वितान बनाए गए, जो छत्र छाया और भूमि बनी, उस समय से भारत देश है। जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, जिस दिन आसमान में तारे छिटके, आसमान में सूरज बने, चांद बनाए गए ईश्वर के द्वारा, उस दिन से ईश्वर ने भारत देश की रचना की है। मतलब देवों के समय से भारत की जो है रचना बताते हैं। तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। कहते हैं बाल कृष्ण कि उस समय से जब आसमान बना, पृथ्वी बनी, आसमान में तारे बने, सूरज बना, चांद बना, विधाता ने जिस समय सृष्टि संसार की रचना की, उसी समय उन्होंने भारत की रचना की थी। और तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। कहते हैं कि तब से ये हमारा भारत देश है। कुल मिला के ये इतना कहना चाहते हैं कि सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ, सर्व पुराना, सबसे पुराना प्राचीन अगर कोई देश है तो वो भारत देश है। तो कहते हैं कि तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। हम इस पे अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं कि हमारा भी जन्म इस भारत देश में हुआ है। और क्या बताते हैं कि जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घहराना। जब बादल आसमान में भरकर सबसे पहले उन्होंने घहराना सीखा था। आपने सुना होगा बारिश के समय में, अभी भी बरसात का समय जारी है, तो अभी तो बच्चों बादल में गड़गड़ाहट की आवाज़ नहीं होती है, बहुत कम हो गया है। या तो फिर हमारा जो दिनचर्या है, जो हमारा जीवन है, वो खुद इतना शोर शराबे के माहौल में है कि शायद हमें या तो सुनाई नहीं देता, या वाकई में बादल का भरना और गड़गड़ाहट जो है अब है ही नहीं, सुनाई नहीं देता है। पहले जब बादल भरते थे तो बारिश होने से पहले बहुत गड़गड़ाहट होती थी, बादल जो है वो घहराता था, उमड़ घुमड़ कर भर जाता था, मोर जो है आवाज देने लगता था, पंख फैला करके नाचने लगते थे, मानो पूरा दृश्य मानसून का वातावरण बन जाता था। तो कहते हैं कि जब बादल आसमान में भर के बरसने के लिए तैयार होता था, तो जब उसने पहली बार आवाज गहराना सीखा था, तब से ये भारत देश है। पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, बात हवाओं की कर रहे हैं कि पहली बार जब इस सृष्टि में, इस संसार में हवा का रचना हुआ, हवा बनाया गया, हवा के बिना तो किसी भी जीव का जीवन असंभव है। तो हवाओं ने जब पहली बार हहरा कर चलना सीखा था कुछ, तब से भारत देश बना हुआ है। जबकि जलत ही सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। कहते हैं जब सबसे पहले सागर में लहरें उठना सीख रहे थे, लहराना सीख रहे थे एक साथ, उस समय से भारत देश की रचना हुई है। क्या कहते हैं कि उसी अनादि आदि क्षण से, उसी अंत और ना जिसकी सीमा हो, उसे कहते हैं अनादि। ना जिसके प्रारंभ का पता हो, ना जिसके अंत का पता हो, उसे कहते हैं आदि अनादि। उसी आदि अनादि क्षण से, उस पल से, उस समय से
ये जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। ये जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जिस स्थान पे, जिस भूमि पे, ये भारतवर्ष उसी समय से है। कौन है? तो ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। अब लोगों के बारे में क्या बताते हैं कि अगर इस भारत पे किसी भी प्रकार की विपदा आती है, कोई इसको पैनी दृष्टि से देखता है, कोई इसके लिए बुरा सोचता है, तो भारतवासी की मन स्थिति क्या है, वो बाल कृष्ण अपने इन पंक्तियों के द्वारा वर्णन करते हैं कि गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछाह भरे। ये काफी पुरानी कविता है उनकी। तो जनगणना जो है इनकी, ये 42 करोड़ बताते हैं। देश की जनता की जो संख्या है वो 42 करोड़ बताते हैं। तो कहते हैं अगर किसी ने भारत की ओर कुदृष्टि डाली, पैनी दृष्टि की, तो भारत में रहने वाले जो भारत के लोग हैं, भारत की जो जनता है, वो कितने हैं? 42 कोटि जन। कोटि जन मतलब करोड़ों, कोटि जन मतलब करोड़ों जन, जन मतलब लोग। तो गरज उठना मतलब क्रोध में एकदम आकर अगर कोई बरस पड़ता है, क्रोध व्यक्त करता है, तो उसे कहते हैं गरजना। बादल के लिए भी लोग कहते हैं कि बादल गरज रहा है, तो वहां गरजने का मीनिंग हो जाएगा आवाज करना। लेकिन अगर बात मनुष्यों के गरजने की हो रही है, तो उसको कह सकते हो आप कि मानव क्रोध प्रकट कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर देश को किसी ने पैनी दृष्टि से देखने का प्रयास भी किया, तो जो भारत के 42 करोड़ लोग हैं वो एक साथ गरज उठते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। सुनिए वचन उछाह भरे। जो अगर किसी ने कुछ गलत विचारधारा लाया, तो इनके ये एक साथ नारा लगाते हैं ना लोग, उछाह भरे, देश के लिए आवाज देते हैं, नारा लगाते हैं, एक साथ चलने का जो है एक ही स्वरधारा में आवाज देते हैं, तो उसी को कहते हैं कि सुनिए वचन उछाह भरे। जब देश के लिए आगे चलने के लिए कोई आह्वादित करेगा, कोई आह्वान देगा, आवाज देगा, तो उस समय देश की जो जनता है 42 करोड़, वो गरज उठेगी और एक साथ उनके साथ चल पड़ेगी। तब जो प्रतिपक्षी है, जो हमारा शत्रु है, जो भारत देश के लिए बुरा विचार रखता है, तो उनके लिए कहते हैं कि कांप उठे प्रतिपक्षी जन, गण 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 उनके अंतस्थल सिहरे। तो जब देश की 42 करोड़ जनता एक साथ गरज पड़ेगी, तब जो हमारा शत्रु है, प्रतिपक्षी, जो हमारे अपोजिट है, जो हमारा शत्रु है, उसका क्या हालत होगा, उसके देश के लोगों की या उन लोगों की, उनके अंतःस्थल, अंदर से, वो हृदय से पूरी तरह से कांप उठते हैं। सिहरे मतलब सहम जाना, डर जाना। जब भारत देश की 42 करोड़ जनता उन पे गरजेगी, क्रोधित होगी, तब जो है हमारा जो शत्रु है वो पूरा अंदर से, हृदय से एकदम से कांप उठेगा, सिहर जाएगा। इतनी जो है आवाज में ताकत है भारतवर्षियों के। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। आज वो भारत नहीं है कि कोई हम पे अत्याचार करे, कोई हमारे साथ जुर्म करे तो हम चलो ठीक है बर्दाश्त करेंगे, या जो है सब्र करेंगे, समय का इंतजार करेंगे, कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा झेल लेंगे। आज भारत कैसा है कि आज भारत जवाब देने की स्थिति में है। आज का भारत नया युग है, नए युग का है। तो आज के नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। आज के जो नया युग चल रहा है भारतवर्ष में, अब बर्दाश्त करने वाला, सहन करने वाला और जो है गुलामी को चलाने वाले लोग नहीं हैं। आज नया युग आ गया है। तो ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं कि उनकी आंखों में ही अग्नि का पुंज भरा है। अगर किसी ने हमारे लिए गलत सोचा तो हमारे नयनों में ही ज्वलित अग्नि के पुंज भरे हैं। सिर्फ कोई क्रोध में देख दे, है ना, हर कोई अपने आप में परशुराम है, हर कोई अपने आप में एक योद्धा है,
तो सिर्फ वो अपने नेत्रों से अगर देख लेगा तो उनका क्या स्थिति होगा, वो डर जाएंगे, सहम जाएंगे और जो है हिम्मत नहीं करेंगे सामने आने की। कहते हैं ऐसी स्थिति में कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। जब भारत देश की 42 करोड़ जनता उसकी रक्षा के लिए, भारत भूमि की सुरक्षा के लिए एक साथ खड़ी हो जाएगी, एक ही स्वर में एक ही आवाज़ निकालेगी कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, उसके जय घोष का नारा लगाएगी, उसकी सुरक्षा के लिए जब देश की जनता एक साथ चलेगी तो उसे कोई पैनी दृष्टि से देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि भारतवर्ष के लोग जब आवाज़ देंगे तो सामने वाला एकदम अंदर से कांप जाएगा और सिर्फ अग्नि भरे नेत्रों से देख लेगा तो भी वो जो है जल के खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भला कौन सामने आएगा? अब किसी की हिम्मत नहीं है भारत को जो है गुलाम बनाने की या भारत के साथ जो है दुर्व्यवहार करने की, क्योंकि अब भारत देश की जो जनता है वो जाग गई है, पूरी तरह से तत्पर है। तो ऐसे में किसी को भी सामने आने की हिम्मत नहीं है। कहते हैं कि ऐसे में कौन सामने आएगा, क्योंकि ये महान भारत देश हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। भारतवर्ष कविता अध्याय संख्या 11 आज की यहीं पे समाप्त होता है।